बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं दैत्येषु भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विज्ञान संपन्नो सुनितो लोकविदुरन्तः परस धर्म सारथि सत्ता देव मनुसारं बुद्धो गुरुदेव नाम लीला गुजर का सर्व मंगल धाम है पूजनीय गुरुदेव मोहन बोध के चरणों में मेरा बस कोटि कोटि प्रणाम सज्जन की कृपा माटी से मिलता नहीं थोर कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम उन नरेंद्र के गुरु अरे शक्ति साकी देवी अरे गौतमी अरे मेरी मैया मैं तो करूं तुम्हारो ध्यान
तो आइए दो शब्दों में एक गीत, उसके बाद फिर चलते हैं कथा की तरफ।
करते हैं। मेरे भाइयों, कथा प्रसंग जैसा इनवाइट किया गया था डाकू अंगुलमाल के बारे में, सुनेंगे, झांकी के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से अहिंसक नाम के एक लड़के ने मणभद्री आचार्य के कहने के आधार पर 1999 कत्लों को किया। श्रावस्ती नगर के जेतवन में बिताया भगवान बुद्ध की अधिकतर कहानियां श्रावस्ती नगर के जेतवन के माध्यम से ली गई हैं। आइए गौर करते हैं कथा प्रसंग डाकू अंगुलमाल। एक बार और बताते चले, ये अंगुलमाल जो था ये भी ब्राह्मण समाज से था, मणभद्री आचार्य भी ब्राह्मण समाज से थे, और ये विरोधियों के बालकों ने जो दोष आरोपण लगाया था वो भी ब्राह्मण समाज से थे। आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। अरे सुनो कथा दे ध्यान, और कथा में तुम्हें सुनाते, आए अंगुलमाल की कथा तुम्हें सुनाते। कौशल नरेश महाराज प्रसेनजित राज कर रहे हैं, और महाराज प्रसेनजित के राज्य में श्रावस्ती नगर में एक गार्ग्य नाम के व्यक्ति रहते हैं, और गार्ग्य की पत्नी का नाम है मैत्राणी। समय व्यतीत होने के बाद मैया मैत्राणी के गर्भ से आंगन में बड़े ही सुंदर पुत्र का जन्म होता है। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, संतान के प्रति हर एक माता पिता के बड़े ही अरमान होते हैं। मेरे भाइयों, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने उसी पुत्र का नामकरण जिस समय गार्ग्य ने करवाया, तो उसी पुत्र का नाम हिंसा न करने वाला अहिंसक नाम रखा। मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, आंगन में बधाई बज रही है, सखियां मंगला गीत गा रही हैं। मैया मैत्राणी अपने पुत्र को सारे सारे दिन आंगन में यूं ही खिलाती रहती है। लाला क्या दशा है, अरे खोता में घर में माता
जब पुत्र का जन्म होता है आंगन में बधाई बज रही है, सखियां मंगला गीत गा रही हैं। कहने का मतलब है सखियां आंगन में झूम रही हैं।
आंगन में जब हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, हम अपने पुत्र की शादी रचाएंगे। हमारी बहू आएगी, हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। अपने पुत्र को पढ़ने के लिए तक्षशिला में बिठा दूंगा। मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, नाना प्रकार से मैया मैत्राणी सोच रही है। मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, धीरे धीरे अहिंसक नाम का बेटा आंगन में बड़ा होता है और मैया मैत्राणी ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए तक्षशिला में बिठा दिया। मणभद्री आता बेटा अहिंसक को शिक्षा ग्रहण करवा रहा है। सब लोग बच्चों आ चुके हो? और वो मूर्खानंद कहाँ है? देखो उसको पकड़ के लाओ। कहीं बेरे तो नहीं खा रहा? पता नहीं गुरुजी, जाकर तुम चलो, हम आए रहे। मूर्खानंद, गुरुजी, जा बताओ, बच्चे आ चुके तुम्हारे, तुम इतनी देर क्यों लगा दी? अरे गुरुजी, हम क्या बताएं? गुरुजी, निकलते रहे, गलते रहे, गलते निकल के रहा, तुम टट्टी लगे क्या करें? हालत है पर पराई लगी कहीं हमारा बोले कल से जल्दी आया करो। ठीक। बैठो। कहाँ बैठे? बैठ जाए। ऐसे बच्चों आ चुके हो, सब लोग घूमते हो चुके हो। चलो वंदना कर लो पहले। खड़ा हो। चल सीधे खड़ा हो और प्रार्थना करेंगे, ठीक है? जैसे हम बोले वैसे ही बोलना, ठीक है? हाँ, और आगे तरफ वो करो, चालू करो, ठीक है? वह साकी हमें दो दयानी दे करता बेमानो पर डट जावे। ढोलक माजड़े नारायण कहीं के गुरुजी। अभी रुक जा, अभी रुक जा, हम प्रार्थना करवा रहे, तू ढोलक में सितार चढ़ा रहा। अरे गुरुजी, कल गाना बंद करा, रेडियो पर
नालायक कहीं की। सीधा खड़ा हो। अब की बार सही बोलना, ठीक है? हाँ। कि ढोलक माजड़, ये नहीं, ये तुमने बोला था। गुरुजी तुम हलवाई जाती, हलवाई जाती। अरे नहीं, माज की गिर तेरा खाई। ठीक है, जैसे हम बोले वैसे ही बोलना है। ठीक ठीक ठीक। सारे गा मा पा दा नी सा। सारे गांव का गधा पानी ए! पी जा। एक इतना भी नहीं तुझे पता है। ये बता पहले तो यहाँ करने का क्या आता है, बता। यहाँ पढ़ाई करने आता है या पानी पिलाने आता है, ये बता। गधा पानी पीना जी गई है। नालायक कहीं के। चलो जैसे हम बोले वैसे बोल। ठीक ठीक हाँ, सही सही बोलना है। ठीक ठीक। सारे गा मा पा धा नी सा। सारे गामा पादानी। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही पढ़ना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बैठ जाओ। बैठ सभी लोग। और मूर्खानंद, इन सब का परिचय लो। अभी ले रहे हैं? हाँ, जैसी आप सही से लेना। जी जी जैसी आप हाँ। सबका परिचय लो और उसके बाद में सबसे जो पता हो वो पढ़ाई करो। ठीक ठीक। हाँ। ए, बड़ी बड़ी मच्छी वाले। अरे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ऊपर देख लो, पब्लिक का देख लो। पहले तो अपनी चैन बंद करो। हाँ चैन बंद क्या? चैन बंद करें। चलो ठीक है। ठीक है। अरे हमने तुमको देखा पान खाई रहे हो। पान खाता हो दिखा अपने मुसो तो रे मुसो। तब दांत फड़े लगे। ए मूर्खानंद, ज्यादा नहीं, उसका नाम पूछो। कितना पड़ा? हाँ, पर मौसी नाम का तुम्हारी मौसी। नालायक, हम तुमसे पूछ रहे हैं तो हमारी मौसी का नाम पूछा। अपनी मौसी को काला आधार कार्ड लेके आना, ठीक है? ठीक। ए तुम तुम खड़ी हो जाओ। पीली वाली, नीली वाली। या नीली वाली ज्यादा चमकती है। तुम तो ज्यादा बच्ची ने फेरे लगे हैं। इनके मुच्छे देखा ऊपर नीचे, सामने देखा सामने। मूर्खानंद, एक गैस छोड़ रहा है, देखो। फटाया लगा तो चेहरा ना देख ले। अरे ये तने लोग बैठे लेकर पागल है। ये तुम्हारा मुंह दिखे दिखे कैसे? बड़ा चिकन। पूछो पूछो। तुम्हारा नाम का? तुम्हारी आवाज है कल बांग खाई ले रहा हूँ ना। हमारे बड़ा भरा भरा तुम्हारा बिना नाम क्यों का? तुम्हारा नाम का? बिना ना जल्दी बता। बिना नाम है। तुम्हारी माँ का नाम? तुम्हारी माँ हम तुम्हारी ना पूछा। अब तुम हमारी माँ का नाम पूछा कहीं नहीं आदमी हो यार। आदमी सही था ना। ऐसे नहीं पढ़ाई हुई। तुम लल्ला बैठ जाओ करके कल मौसी को आधार कार्ड लेके आइयो, ठीक? ऐ लाल टीका वाले खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ, कटिंग देख लो, हनी सिंह वाली। देख ले होंगे। धीरे बता हो गया मेरा बेटा तेरा। चाला कहीं। हो गया मेरा तेरा नहीं जाएगा। नाम का? मेरा नाम कुछ नहीं है। नाम कुछ है ही नहीं। अरे, बिना नाम के पवेरा। मेरे नाम क्या? बता दे नाराज का होते हैं। चलो गिनती सुनाओ। चलो गिनती सुना। दो कविता कुछ हुआ के वो तुम सुना कुछ। अच्छा ये बताओ, कितने पढ़ा? 8 हुआ होती कुछ। 8 का पढ़ा सुनाओ। 8 पाड़ा सुना दे। चलो 8 कनाड़ 8 गंगोला 8 3 जोगी 8 चिंबती 8 3 4 8 6 8 तारी
बस का बोले जी कराए लाई बेइज्जती तुम आप हम पढ़ कोई जाता जो है बच्चा ना। तरक्की बताइए जो बच्चा तरक्की बताइए का और क्या बचा जय बच्चे हैं भाई मैं उठा बचे हाँ हाँ खड़े कराए खड़े हो जाओ काली वाली कहाँ गई शर्म आती का खड़े हो जाओ खड़े अरे हरा तुमने बड़ा शर्म आती है जा रही है बाबा मुझे घराट देख ले मीठे जा रही है बाबा तुम्हारा का करंट लग कर हमारे मुझसे ऊपर हो गई ए चलो तुम गीत सुनाओ कोई गीत राष्ट्रीय भक्ति देशभक्ति को गीत सुनाई दो हेलो गुरुजी मूर्खानंद तुम पढ़ाओ हम पढ़ावे हाँ तुम्हें क्या मालूम है हमने क्या सिखाया है अरे ना सुनो गुरुजी अच्छे जल्दी सुनिए जरूर बनिए ना हाँ कभी रिता से सुना सुनाई दे अरे मूर्खानंद तुम सुनाओ तुम्हें मॉनिटर बना देंगे सुनो गुरुजी हाँ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे तुम लड़का हम नारायण कहेंगे देव पूजपति कमल तुम्हारे अब तुम बेटा हम बाप तुम्हारे नालायक कहीं के यही पढ़ता है दूसरा सुना इधर सुनिए हो हाँ अरे आ, गुरुजी ना सुनो चाय का वायदा पाँच हुई ले गुरुजी चाइनीज गीत सुनियो हाँ सुनियो हाँ अच्छा चल तुम्हारा मन बहुत आज परंपरा चाहे चाइना वाला सुनाओ चाहे इंडिया वाला चाहे अमेरिका वाला सुनो। अच्छा होना चाहिए ठीक ठीक हाँ एकदम वीआईपी ब्यूटीफुल हाँ हाँ सुनो चियाओ मियाओ चियाओ नालायक कहीं के ये कौन सी भाषा है चाइना वाली तुम्हें तो कहते चाइना वाली सुनाओ जो चाइना वाली है हाँ इंडिया वाली सुना चल इंडिया वाली सुनियो हाँ ए सुना दे तो। ज्यादा सुनो करे इसका फायदा बात खराब हो जाए मत सुनो करे आज इधर मठभद्री आचार्य जो है बेटा इन सबको पढ़ा रहे हैं तब तक अब हुआ ये कि गुरुजी ने अहिंसक को क्लास का मॉनिटर बना दिया अहिंसक पढ़ने में काफी होशियार हो गया विरोधियों के बालकों ने विचार किया है भैया बोले भैया गुरुजी अहिंसक से बड़ा प्रेम करते हैं और हमारा तुम्हारा तो कोई सम्मान ही नहीं है बोले कोई ऐसा झूठा दोष आरोप लगाओ जिससे गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता खत्म हो जाए आपस में ताला मिलाई झूठो तो लगाई कोई ऐसा पवित्र रिश्ता कोई ऐसा षड्यंत्र रचो जिससे गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता खत्म हो जाए आज वही बालक इधर वही विरोधियों के बालक मणभद्री आचार्य के पास में पहुंच गए मणभद्री आचार्य के पास में जाकर के जवाब दिया है गुरुदेव की जय हो बोले जय हो बोले गुरुदेव जवाब दिया है गुरुदेव तुम्हें नहीं पता है जिसे आप भोला भाला शिष्य समझते हो पता है वो तुम्हारे साथ में क्या करता है बोले क्या करता है बोले सुनो गुरुदेव और जवाब दिया है कि जब तुम घर से बाहर जाते और
भोला भाला सिद्ध समझते हो, पता है तुम्हारे साथ क्या करता है? बोले क्या करता है? बोले सुनो। जब तुम घर के बाहर जाते, आई तक घर घर आता है, मैया के पास में वो गुरबर आकर के समय बिताता है। बोले गुरुदेव, जिसे आप भोला भाला श्रेष्ठ समझते हो, पता है वो क्या करता है? बड़भद्री आचार्य कहने लगे क्या करता है? बोलो। बोले गुरुदेव, जब तुम घर से चले जाते हो तो अहिंसक गुरु माता के पास में जाता है, समय को व्यतीत करता है। बड़भद्री आचार्य कहने लगे, हो पागल हो गया है क्या? हमारे भोले भाले शिष्य के ऊपर 2 आरोप लगाना। आज उसी समय उन बालकों ने जवाब दिया है, भाई गुरुजी, तुम्हें हम तुम्हारी आंखों से दिखा देंगे। उसमें से एक बालक चुपके से भागा, अहिंसक के पास में पहुंचा। बोले भैया अहिंसक, तुम यहाँ पर बैठे हो, घर पर गुरु माता तुम्हें बुला रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा तो मेरे भाइयों, आज अहिंसक वहां से चला है गुरु माता के पास, चला है गुरु माता के पास में। जैसे ही मैया में गुरु माता ने अहिंसक को आते हुए देखा, मेरे भाइयों, गुरु माता ने आज बेटा अहिंसक को अपनी गोदी में बैठा लिया। मैया ने भोजन कराया। अहिंसक ने जवाब दिया है, मैया क्या तुमने हमें आंगन में बुलाया था? गुरु माता कहने लगी, नहीं पुत्र, मैंने तुमको आंगन में नहीं बुलाया था। अहिंसक कहने लगा, मां क्या तुमने ये कहा था कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है? गुरु माता समझ गई, जवाब दिया है, बेटा तेरे साथ में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज गुरु मैया ने अहिंसक को गोदी में लिटा लिया है। जवाब दिया, मेरे लाल तू यहां से भाग जा। और गुरु माता समझाने लगी है, लाला क्या भागी गई हो? अरे तुम्हारा मेरे यहाँ तेरे भागी गई। चला जा तू यहाँ से बेटा, भागी गई हो, भागी गई हो, तुम्हारा मेरे अंगना से भागी गई उसी समय वही बालक दौड़ता हुआ बड़भद्री आचार्य के पास में गया। बोले गुरुदेव चलो, जिसे आप अपना भोला भाला तो समझ रहे थे, एक जंगला से झांक करके दिखाया। बोले देखो ये क्या हो रहा है, देखो देखो।
मणभद्री आचार्य ने विचार किया है, इसका मतलब तुम सच कह रहे हो। जिसे हम भोला भाला शिष्य समझ रहे थे और उसी ने हमारे पेट में खंजर भोंक दिया। मणभद्री आचार्य ने विचार किया है, अब ये अभागा मारा कैसे जाएगा। मेरे भाइयों, आज इधर तब तक अहिंसक की शिक्षा पूर्ण हो गई और मणभद्री आचार्य की दक्षिणा का समय आ गया। मणभद्री आचार्य कहने लगे, बेटा हिंसक, कहिए गुरुदेव। अरे तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब हमारी दक्षिणा का समय आ गया। क्या? हाँ, कैसी दक्षिणा गुरुदेव? गुरु दक्षिणा। कहिए गुरुदेव, क्या आप मांगना चाहते हैं? ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले दरवाजा भरो, उसके बाद में तब मांगेंगे। समझ लिया? क्या मूर्ख समझ लिया है मुझे? ठीक है गुरुदेव। आज इसी समय अहिंसक कहने लगा, गुरुदेव कि मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा गुरु तुम्हारी है। और दिल भोला मुख से बोला, ये दास शरण तुम्हारी। जवाब दिया है गुरुदेव, अरे मांगो जैसी तुम्हारी मर्जी हो। खड़े खड़े हमारी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? मांगो, क्या चाहिए? मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा गुरु तुम्हारी है। दिल की बोलो मुख से बोलो, ये दास शरण तुम्हारी है। और चला लगे दो कर जोड़े हाथ लगाए के मात मेरा कदू होई, दया कदू होई। समझो मांगा गुरुदेव दिए अमर होई। धीरे धीरे आई बेटी बनाए रही है, धीरे धीरे। नरेंद्र साथ के मैनपुरी वाले, मैनपुरी वाले सभा की दक्षिणाएं रही है, धीरे धीरे। आगे की बदलिया जाए रही है, धीरे धीरे। जवाब दिया है गुरुदेव, मांगो क्या चाहिए, हम तो देने के लिए एकदम तैयार है। बोलो। कहिए गुरुदेव। भोले भाले शिष्य ने तिरवाचा भर दिया। नहीं पता है उस बेटा को कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तिरवाचा भरा, जवाब दिया, अब मांगो क्या चाहिए। मणभद्री आचार्य कहने लगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मांगना है। कहिए गुरुदेव। बेटा हाँ अब आप ऐसा करो, तिरवाचा तो तुमने भर दिया, हाँ। अब हमारी दक्षिणा सुनो। कहिए गुरुदेव। जाइए वन के लिए और 1000 प्राणियों को मार करके आओ। हाँ क्या गुरुदेव? हाँ, 1000 प्राणियों को मार करके आओ। खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ। अरे गुरुदेव, आप ऐसी बातें करते हो? इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, कभी हमने एक चींटी तक को नहीं मारा है। आप अभी। अरे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यही गुरु दक्षिणा में चाहिए। समझ लिया? अहिंसक ने दोनों हाथ जोड़े, मणभद्री आचार्य के चरणों पर गिर पड़ा, बोले, गुरुदेव ये अनर्थ आप उनसे न करवाए। गुरुदेव
आज बेटा हिंसा कहने लगा है गुरुदेव, दोनों हाथ जोड़े और बोले गुरुदेव, अरे पकड़ा गुरु के चरण, लला की छूटी गई दीदी का कानी। ये क्या मारवात्री आचार कहने लगे हैं बेटा हिंसक और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए, जाओ और 1000 प्राणियों को मार करते आओ, खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, जाओ। जवाब दिया मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु जी हैं। अरे ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो आप हमसे दक्षिणा में ये मांग रहे हो? आप हमसे और कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर 1000 प्राणियों को कैसे मारूंगा गुरुदेव? मारवाड़ी आचार कहने लगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ। जवाब दिया है गुरुदेव, ये अनर्थ आप हमसे न करवाए गुरुदेव। बोले और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी समय आज मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, बेटा हिंसक ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है गुरुदेव, कि कर जोड़ के गिरा उचारी, और क्या मेरी मैया मेरे बिगर रो रो के मर जाएगी गुरुदेव। घरा रोवे
अनर्थ हमसे मत करवा। मार भक्ति आचार्य कहने लगे खड़े खड़े तू हमसे जवान लड़ा रहा है, चला जा 1000 प्राणियों को मार करके आना, तब तक लौट के हमको मुक्त मत करना। जा। क्यों खड़ा है? जवाब दिया गुरुदेव ऐसे नहीं, पहले हम अपनी मैया से आज्ञा ले आए, उसके बाद में तब जाएंगे। बोले ठीक है, चले जाओ कोई बात नहीं, मैया से आज्ञा ले आओ, चले जाना। लेकिन 1000 प्राणियों को मार करके अवस्था। बेटा अहिंसक रोता बिलखता हुआ चल दिया है घर की तरफ। इधर गुर मैया जो है अपने घर पर बैठी थी, अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। रोजाना पुत्र पढ़ करके आता था। मैया भोजन लेकर के आती है। मेरी धर्म श्रोतागण बंधुओं, जैसे ही अपने पुत्र को आता हुआ देखा, मैया मैत्राणी ने अपने लाला को बैठा लिया। बोली लाला, बेटा अहिंसक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज मैया मैत्राणी कहने लगी है लाला, आज से पहले तुम पढ़ करके घर पर आते थे, ये चेहरा फूलों की भांति खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज तुम क्यों रो रही हो? मैया पूछने लगी है मेरे लाल, आखिर तू बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ मेरे पुत्र? पूछने लगी है मैया बेटा के हर पल कलियों से खिलते थे लाला, के हर पल कलियों से खिलते थे और बड़ी करके घर पर हर आते थे। आज मैया पूछने लगी है लाला, अरे बोला ना क्या हुआ है मेरे लाल? और बोली है माँ, हरे पल कलियों आज मैया पूछने लगी है लाला क्या हुआ? बोलो ना। क्या कहो किसी से
मैया मैत्राणी जो है पूछने लगी है लाला, अरे आज से पहले पढ़ करके जिस समय तुम घर पर आते थे ये चेहरा फूलों की बात खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? बोला ना। मैया मैत्राणी रोने लगी, बोली लाला क्या हुआ मेरे पुत्र? मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, आज मैया रोने लगी और पूछने लगी है पुत्र, अरे मुझे दुखिया के लाल, अरे कुमार तुए, अरे कोने मालूम है लाला बेटा, आए मेरे प्यारे कुमार ने किना को काफी गाड़ो लाला, अरे चल गयो अखियाँ तेरे पास बेटा, आए किसने मालूम तब पूछी गई मेरी मातारी, ये बेटा अरे अरे राजा कैसी बने आई, और मैया गई है पूछ लला कैसी विपता कोई आई। आज मैया मैत्राणी पूछने लगी है लाला क्या हुआ, तू बोल क्यों नहीं रहा? बेटा ऐसे कहने लगा, माँ आज हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और मणभद्री आचार्य की दक्षिणा का समय आ गया मैया, उन्होंने आज दरवाजा भरवा लिया, दरवाजे में कुछ ऐसा मांग लिया जो मैं देने के लिए रो रहा हूं मां। मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, मैया मैत्राणी कहने लगी है लाला आखिर तुमसे मणभद्री आचार्य ने क्या मांगा है? उसी समय आज बेटा हिंसक ने जवाब दिया है, मां सुनो कि मैया गुर ने दक्षिणा मांगी, कि मैया गुर ने दक्षिणा मांगी और मारो प्राणी की हजारी तुम जाए, ऐसे कहिए समझ आए। मैया गुर ने दक्षिणा मांगी, मारो प्राणी की हजारी तुम जाए, ऐसे कहिए समझ आए। जवाब दिया है, तुम्हें नहीं पता है हमसे मणभद्री आचार्य ने मांगा है कि जाओ और 1000 पांडवों को मार करके आओ। मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, आज मैया मैत्राणी से जवाब दिया है, मां मैं जा रहा हूं
बेटा तुम्हारो जात में सोची अब मत कीजिए और ये कमारी पुकारी मैया प्यारा मोते कीजिए। जवाब दिया मां मैं जा रहा हूं। आज उसी समय मेरे धर्म श्रोतागण बंधु हुआ ऐसा। आज मैया मैत्राणी कहने लगी है लाला इंसान में नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया के चरणों को स्पर्श किया, हाथों में तलवार ली, मैया को रोता बिलखता हुआ छोड़ करके बेटा चला है। छोड़ी मात, अरे मात, और बनवाज करो हाथों में तलवार लिए करा छोड़ी अरे तलवार लेकर के आज बेटा अहिंसक भागा श्रावस्ती नगर के लिए। प्राणियों को मार करके मानभद्री आचार्य के पास में आया। जवाब दिया है गुरुदेव। गुरुदेव कहिए क्या कहना चाहते हो? देखिए गुरुदेव, आपने हमसे गुरु दक्षिणा मांगी थी, 1000 प्राणियों का बात करके आओ। देखिए गुरुदेव, ये हमारी खून से लगता तलवार, मैं 1000 प्राणियों का बात करके आ गया हूँ। अरे कैसे हम मान लें कि तुमने 1000 प्राणियों को मार दिया? अरे कैसे यकीन होगा गुरुदेव? देखिए तलवार हमारी खून से लगता है। ये खून से लिखी हुई तलवार हमें दिखा रहे हो, पता नहीं किसी कुत्ता बिलैया। अरे नहीं गुरुदेव, आपको मैं सच बताता हूँ, ये खून से लगती तलवार मैंने 1000 प्राणियों का वध किया है। ऐसे नहीं मानेंगे। अरे गुरुदेव तो कैसे यकीन होगा? मैं इतना बलवान हूँ, मैंने 1000 प्राणियों का वध कर दिया गुरुदेव, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अब की बार जा
हाँ भैया 1000 प्राणियों को फिर मारो। क्या आपको सलाम चाहिए? ठीक है बेटे अगली बार हाँ अब की बार जिस प्राणी को मारो हाँ उसकी एक उंगली काट करके और माला बना के और गले में डाल लेगा। ठीक है गुरुदेव जैसे आपकी आज्ञा अगली बार मेरा महाराज प्रसेन की सारी सारे राज्य में त्राहिमाम मच रहे हैं। अब की बार जिस प्राणी को मारता है उसकी एक उंगली काट करके और माला बना के गले में डाल लेता है, वहीं से इसका नाम पड़ गया दातुल अंगुल। सारी प्रजा के लोग महाराज प्रसेन के दरबार में पहुंचे, बोले महाराज की जय हो, बोले जय हो, बोले हमारी रक्षा करो। एक नगर में ऐसा डाकू आया है, हर किसी प्राणी को मार देता है, उसकी एक उंगली काट के और गले में माला बना के डाल देता है। बोले अच्छा, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। महाराज प्रसेन ने मंत्री को बुलाया है। मंत्री चलो चल के देखते हैं, पता नहीं महाराज ने किस लिए हमें याद किया है। चलो चल के देखते हैं, गाते बजाते चले, चुप रहिए। मंत्री कहिए महाराज, महाराज की जीवन में जय जयकार हो। मंत्री हाँ महाराज। तुमने कुछ सुना? नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं सुनो। एक नगर में डाकू आया है। आए डाकू? हाय बाप रे, डाकू? हाँ हाँ तो महाराज तुम्हें पता है ना वह डाकू हर किसी को मारता चला जाता है। महाराज जब हम आउट थे हाँ तो हमने रत्ता में जब गांव में एक बात सुनी, बता मैं एक डुकरिया डुकरे लेके भाजिए। मंत्री हाँ अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ डाकू का क्या होना चाहिए? महाराज हाँ हम भैया नहीं, हमारे पिरान फादिल लाए महाराज, हमें छुट्टी दे दो। महाराज हम अपने मेहरिया की अकेले आदमी हैं। अच्छा हाँ मंत्री। हाँ महाराज। आज छुट्टी नहीं दी जाएगी, सेना को तैयार करो, डाकू को मरवा दो, समझ लिया? नहीं महाराज, कहूँ हमें डाकू मार दो तो हमारी मेहरिया कौन रखे? गाँव वाले तक है, क्या पता जो ढोलक वाले तक है, कोई भरोसा नहीं। हाँ हमें छुट्टी दे दो महाराज। मंत्री हाँ सेना को तैयार करो, चलो। सेना? हाँ चलो भैया, आदेश है महाराज की तो सेना तैयार करी जाए। सेना सेना महाराज के दरबार में उपस्थित हो। ऊपर आई जाओ। यहाँ ना हाँ नहीं, हमें टेंशन हो जाए, क्या पता कितनी बिचवा उन पर आई। मंत्री हाँ महाराज। जल्दी करो, समय कम है, चलो। मंत्री हाँ डाकू आ रहा है, सेना को तैयार करो, सजा।
चले गए मुखा से चाटी बता लोटा दैया आई न करो दैया जब तो खीबई काढ़ा तो अरे रे मेरे महाराज प्रसन्न की सारी सेना का संगार दिया। यहाँ ध्यान मेरे भाइयों इधर 1999 कत्लों को किया है, केवल एक कत्ल बाकी रह गया। विचार किया है केवल हमारा एक कत्ल और बाकी रह गया है। तब तक उसने क्या देखा कि अंगुलमाल की मां आवाज लगाई है, पिड़िया खड़ी हो जा, मरने को तैयार हो। तब तक उसी रास्ते से करुणा के सागर भगवान सम्मुख संबुद्ध भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अंगुलमाल ने आवाज लगाई है, साधु हो, साधु खड़ा हो जा। भगवान बुद्ध खड़े हो गए। अंगुलमाल कहने लगा है, साधु हमने 1999 कत्लों को कर दिया है, केवल एक कत्ल बाकी रह गया, अब हम तुमको मारेंगे। भगवान बुद्ध कहने लगे, अंगुलमाल कहिए। मैं तो खड़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? साधु हाँ, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है? अरे नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता है। तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता है हमारे घर से, हमारे घर से श्रावस्ती नगर के लोग घरों से नहीं निकलते हैं, समझ लिया? हाँ, ये तो पता है। हमको अंगुलमाल कहते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध कहने लगे, अंगुलमाल मैं तेरा नाम अभी दूर दूर से सुनता रहा हूं। जवाब दिया, पहले सुना था, आज देख भी लिया होगा। हाँ देख लिया। साधु जी हाँ कहिए। अब तुम मरने
को तैयार हो जाओ। चलो ठीक है रुको, लेकिन हाँ हमें मार तो देना, हाँ उससे हमारे पहले कुछ आपसे शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं पूछो। ये जो आपको सामने ये चट्टान दिखाई दे रही है, हाँ हाँ इसको तोड़ करके आओ। ये चट्टान, हाँ एक ही लात में अंगुलमाल ने वो चट्टान को तोड़ दिया। देखा साधु, हाँ देखा, हमारी भीमता को देखा। हाँ हाँ देखा। हाँ और तुमने चट्टान तो तोड़ दी, हाँ और उसके बाद में वो सामने तुम्हें पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जाओ उससे एक पत्ता तोड़ के लाओ। अरे साधु तुम तो बड़े चालाक हो, हम पत्ता तोड़ने चले जाए इतनी देर में तुम भाग जाओ है। अरे हम चालाक नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे बुद्ध हाजिर है तेगा सिसर कटाने को, बुद्ध हाजिर है तेगा सिसर कटाने को, काट लो तुम मेरी अंगुली खड़े कटवाने को। जाओ तुम पीपल के पत्ते को तोड़ करके। इधर जवाब दिया, लो साधु ये पत्ता आप तोड़ लाए, देख ले। देखो तोड़ना, आप तोड़ तो लाए हो, लेकिन इस पत्ते को वापस उसी जगह पे लगा कर। साधु क्या हमें पागल समझ लिया है क्या? अरे नहीं पागल नहीं समझ रहे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं। जाओ इस पत्ते को वापस वहीं पे लगा करके आओ। ठीक है जा रहा हूँ। हाँ जाओ, करके आ रहा हूँ। जल्दी जाओ। बार बार पत्ता लगा रहा है, लेकिन पत्ता धरती पर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर उसी जगह पर लगाता है, लेकिन पत्ता टूट बार बार धरती पर गिर जाता है। मेरे भाइयों, पत्ता लेकर के भगवान बुद्ध के पास में पहुंचा। बोले साधु जी ये पत्ता तो टूट चुका है, ये कैसे गिर सकता है? क्या हुआ, तुम्हारी ताकत कहाँ गई? कागज? हाँ, अरे ये पत्ता तो टूट चुका है, इसमें कागज की क्या बात है साधु जी? अब इसी प्रकार से तुम सोच लो, जिस भाई को, जिस बहन को तुमने मार दिया है, उसको क्या जिंदा कर सकते हो? भगवान बुद्ध समझाने लगे, अंगुलमाल जिस पत्ते को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। न जाने कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, न जाने कितने भाइयों को मार दिया, न जाने कितने बच्चों को बेघर कर दिया, अनाथ कर दिया। जिन प्राणियों को तुम जीवन दान नहीं दे सकते हो, उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। अंगुलमाल के हाथों से तलवार छूट करके धरती पर गिर जाती है। मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध ने नाना प्रकार से अंगुलमाल को समझाया है। अंगुलमाल भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा, जवाब दिया है, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गुरु के कहने के आधार पर न जाने कितने प्राणियों को मार दिया, भगवान अब हमें अपने शरण में ले लो। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, अंगुलमाल ऐसे नहीं, ये ले भिक्षा पात, सारी श्रावस्ती में भिक्षाटन करके आ, उसके बाद में तब हम तुझे अपनी शरण में लेंगे। अंगुलमाल वहां से चल दिया। हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसा समय, एक जैसा वक्त नहीं रहता है। चल दिया है मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, इस रात में मुझसे किसी की गुजर इस बार दुनिया में
जैसा समय, एक जैसा वक्त नहीं रहता है। मेरी सदा दिन ये जिससे किसी से गुजरना दे, इन दर्द दुनिया में चलते लिए करते देखे। समय देखिए, वक्त की बलिहारी देखो। एक बजरी अशोक में कलिंग राज जी की लाई है, कबला इसका तो मिटाई दो। एक अदला कोई वाले हिंसा करे बंदी, एक अदला पंचटी लहरे करना। लौट करके भगवान बुद्ध के पास में पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है, कहो अंगुलमाल कैसे गुजरे? जवाब दिया, भगवान लोगों ने हमें बहुत मारा। उसी समय भगवान बुद्ध ने नाई उपाली को बुलाया है। उपाली नाई, उपाली नाई, कहिए। कहिए। हाँ कहिए। इसका मुंडन करो, कुर्सी डाल दे। किसका? किसका? कौन है जी? गांव के प्रधान है। अच्छा, कौन प्रधान है? अच्छा जी। नाई उपाली, हाँ थोड़ा जल्दी करो, समय बहुत हो रहा है। लाओ भैया, कमेटी वाले भैया सब जने आई जाओ। हम जो डाकों को मुंडन कर दे, देखो कितनी मार जे जा लगा। दो थाने अंदर आना, देखो जी लटाई बने गई जी, घोड़ा के पूछ गई थी। सुनील भैया का, सुनील भैया, वसुदेव, वसुदेव भैया जल्दी आ जाओ। शारदा बकस, सीताराम, जल्दी जल्दी आ जाओ भैया। देखो अकेले ही नहीं गुनाह काम करें, सबको करें। काउ के एक भाऊ बने, काउ के एक मूछ बने, काउ के कलम बने, काउ के जूता कटिंग करें, सबको काम करें अकेले।
सुंदर सा चीवर पहनाया है और प्रिय शरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग दिए। अन्य कथाओं में अगर किसी ने पाप किया तो भगवान ने आकर के उसको स्वयं दंड दे दिया, लेकिन हमारी इस बुद्ध कथा में भगवान बुद्ध ने एक पत्ते के द्वारा अंगुलमाल को समझाया है। मेरे धर्म श्रोतागण बंधु,